दरभंगा में पहली बार यूरोलॉजी के क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला यूरोस्टोन रिसर्च सेंटर मिड टर्म वर्कशॉप 2026 का आयोजन 4 एवं 5 जुलाई को होटल गार्सिया इंटरनेशनल में किया जाएगा। बिहार यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में देश विदेश के 400 से अधिक यूरोलॉजिस्ट और सर्जन भाग लेंगे। यूरोस्टोन रिसर्च सेंटर के डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य नई चिकित्सा तकनीकों से डॉक्टरों को अवगत कराना और युवा चिकित्सकों को विशेषज्ञों से सीखने का अवसर देना है। कार्यक्रम में लाइव सर्जरी का प्रदर्शन किया जाएगा तथा एआई और रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक तकनीकों की भी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह आयोजन दरभंगा और बिहार के चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। 5 जुलाई को 2 दिवसीय यूरोलॉजी का कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसमें हम लोग एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन लाइव वर्कशॉप है जिसमें सर्जरी की जाएगी, एक डिफिकल्ट सर्जरी किया जाएगा, उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बिहार के सारे यूरोलॉजिस्ट प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ तक कि नेशनल फैकल्टी, नेशनल एम्स, आईजीएमएस, सारे पीजी ट्रेनी न्यू डॉक्टर्स आएंगे। उनको सारे कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके सारा कुछ बताया जाएगा और एक मंच पे हम लोग विदेश के विभिन्न क्षेत्रों के जो सीनियर यूरोलॉजिस्ट है अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और न्यूअर टेक्नोलॉजी का सारे हम लोग के बीच में साझा करेंगे। उससे हम लोग मरीज को हम लोग बेनिफिट दे सकते हैं। एक दिन लाइव वर्कशॉप है, पूरा दिन आर्ट सर्जरी किया जाएगा। आर्ट सर्जरी को जितने डिफिकल्ट सर्जरी को दिखाया जाएगा और एक दिन पूरा लेक्चर होंगे। जितना लेक्चर ये कॉम्प्लिकेटेड केस पर लेक्चर होंगे, साथ साथ अभी रिसेंट में रोबोटिक सर्जरी का भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होंगे। अब एक हम लोग बड़े शहर से लेकर छोटे शहर में टेक्नोलॉजी का शेयर करने हम लोग जा रहे हैं। मेन एम ये वर्कशॉप का है कि जो डिफिकल्ट केसेस और न्यूअर टेक्नोलॉजी को सारे डॉक्टर में पहुंचाना और उससे मरीज को डायरेक्ट हम लोग बेनिफिट देना। जो कि डिफिकल्ट सर्जरी हो, जो रेगुलर सर्जरी नहीं हो, जिनसे सबों को सीखने का मौका मिले, वो सब सर्जरी हम लोग सेलेक्ट किए हैं। जैसे एक सर्जरी है रोबोट से प्रोस्टेट कैंसर को निकालना, उसकी बातें हो रही है। एक सर्जरी है कि पेशाब किसी सर्जरी के कारण पेशाब फीमेल में पेशाब का चूर जाना कंटिन्यूअस होना, जिसको वीवीएफ बोलते हैं, वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला। यूवीएफ है, यूट्रोवेजाइनल फिस्टुला, उस पे हम लोग सर्जरी किया जा रहा है। बच्चे में कंजेनाइटल हाइपोस्पेडियस होता है, उस पे एक सर्जरी होने जा रहा है। किडनी खराब होने पे जो बच्चा पैदाइशी किडनी में रुकावट होती है, पाइलोप्लास्टी, और किडनी खराब हो जाती है किसी स्टोन के कारण, किसी तो एक जनरल एक चीरा लगा के ऑपरेशन होते हैं। इस बार रोबोटिक सर्जरी के रोबोट से कैसे किडनी को निकालना और रीनल ट्रांसप्लांट की भी बातें हो रही है, क्योंकि अब सीकेडी मरीज मतलब किडनी फेलियर मरीज बहुत ज्यादा हो रही है। तो रीनल ट्रांसप्लांट के सुनील सराफ जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड के रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हैं और वो अभी पूरे वर्ल्ड में एक अपने ट्रांसप्लांट का महत्व और ऑर्गन डोनेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं। सुनील सराफ भी हम लोग को इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट तो किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में, जो कि ऑर्गन डोनर कितना मतलब एक डेड बॉडी से ऑर्गन का ट्रांसप्लांट ट्रैवल कैसे किया जाए, जो कि हम लोग के न्यूअर डॉक्टर को ये जानना है कि अब लाइव नहीं डेड बॉडी से ऑर्गन का कैसे रिमूवल हो और उसको कैसे इम्प्लांट किया, जो सब टेक्नोलॉजी है उस पर डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। गैनकोलॉजी ऑपरेटिक्स का क्या पैनल डिस्कशन है। यूटीआई पेशाब में संक्रमण का एक बहुत फीमेल में संक्रमण बहुत ज्यादा होता है यूटीआई, जिस पर एक पैनल डिस्कशन हुए जिसमें एचओडी, आईजीएमएस, डॉक्टर कुमुजिया मैम और पेडियाट्रिशियन, पैथोलॉजिस्ट सारे लोग रहेंगे और उस पर एक कंबाइंड डिस्कशन होंगे। एक निचोड़ पर हम लोग पहुंचेंगे करना क्या। मुख्य अतिथि कौन है इसमें, जो मेन गेस्ट जो है? मेन गेस्ट हम लोग के जो यूएसआई प्रेसिडेंट रह चुके हैं डॉक्टर अजय कुमार, वो हम लोग, और डॉक्टर महेंद्र सिंह, डॉक्टर रमेश से ये लोग रहेंगे, जो और डॉक्टर मल्लिकार्जुन सर हैं। हाँ, ये हम लोग बहुत बड़े यूरोलॉजिस्ट हैं जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड। सुनील सिंह, सी मल्लिकार्जुन जो रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली, वो लोग इस हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और जैसे कि मनोज सर ने बताया है कि ये जो प्रोग्राम होने वाला है मिथिलांचल के लिए आई थिंक पहली बार होने वाला है मिथिलांचल में, और इसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के डेलीगेट्स आएंगे जो कि यहाँ पे यूरोस्टोन में ऑपरेट करके लाइव वर्कशॉप परफॉर्म करेंगे। इससे जो जूनियर सर्जन्स हैं, जूनियर यूरोलॉजिस्ट, पीजी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि हम जो सर्जरी दिखाने वाले वो कॉमन सर्जरीज नहीं है, वो एटिपिकल सर्जरीज होंगे, बहुत ही हार्ड लेवल के सर्जरीज है जो कि सब नहीं करते। उनको ये सब दिखा के एक
तरह से प्रोत्साहन बढ़ाना बच्चों में कि हाँ, ये सब पॉसिबल है मिथिलांचल में, जो कि जैसे रोबोटिक सर्जरी अभी मिथिलांचल में नहीं हो रहा है। तो धीरे-धीरे ये सब तो आएँगी, टेक्निक्स आएँगी, जैसे ट्रांसप्लांट मिथिलांचल में नहीं हो रहा है। तो मनोज सर के भी और हम लोगों के भी मन में है कि मिथिलांचल में बहुत सारे सीकेडी ट्रांसप्लांट बहुत सारे सेंटर हो। रीनल फेलियर पेशेंट्स हैं, जिनको बहुत दूर, बहुत ही कष्ट से गुज़रना पड़ रहा है क्योंकि ट्रांसप्लांट फैसिलिटीज़ तो यहाँ है नहीं। तो ये एक धीरे-धीरे कदम है उस तरफ बढ़ने के लिए और जैसा है तो आई थिंक विदिन 5 इयर्स तो ये विदिन 5 महीने, विदिन 2 ईयर हम लोग ट्रांसप्लांट हाँ, सेंटर दरभंगा में में बैठाने का हाँ, कोशिश कर बैठाने रहे हैं। करेंगे तो जितना जल्द से जल्द हो मैं तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है मिथिलांचल के लिए कि ये एक जो डेलीगेट्स आ रहे हैं बहुत ही हाई लेवल के हैं और वो लोग एक से एक ऑपरेशन करेंगे और यहाँ के डॉक्टर्स के लिए और पेशेंट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है भविष्य में।